चलिए 17वीं सदी के मध्य में चलते हैं। 1659 की बात है ना? जी। दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब का शासन था और उसकी नज़र रूपनगर की राजकुमारी चारुमती पर पड़ती है। वो उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजता है। और हमारे स्रोतों के अनुसार चारुमती एक अत्याचारी शासक के सामने झुकने से इनकार कर देती हैं। सही कहा। वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम से सहायता और विवाह का आग्रह करती है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो महाराणा राज सिंह के लिए ये केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं था। तो ये क्या था? ये मेवाड़ की संप्रभुता और शरणागत की रक्षा के राजपूती मूल्यों का सीधा परीक्षण था। राज सिंह ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसका सीधा मतलब था औरंगजेब के मुगल गवर्नर से युद्ध मोल लेना। बिल्कुल। और बड़े राजनीतिक फैसलों का असर व्यक्तिगत जीवन पर कैसे पड़ता है, इसे समझने के लिए हमें हाड़ी रानी यानी सहलकमर और उनके पति रावत रतन सिंह चूंडावत की कहानी देखनी होगी। ये इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। सलूमर के सरदार रतन सिंह का विवाह बूंदी के हाड़ा चौहान राजवंश की सहल कंवर से हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। और तभी उन्हें मुगल सेना को रोकने के लिए युद्ध का नेतृत्व करने का आदेश मिलता है। जी, और रतन सिंह युद्ध भूमि की ओर जाते हुए अपने एक सैनिक यदु सिंह को रानी के पास एक सेनानी यानी निशानी लाने भेजते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या रतन सिंह का ये हिचकिचाना मानवीय नहीं था? युद्ध के मैदान में पीछे मुड़कर देखना राजपूती उसूलों के खिलाफ था। लेकिन एक इंसान के तौर पर सोचिए ना, अगर आज के समय में कोई व्यक्ति अपनी हाल ही में हुई शादी और एक बड़े राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच फंसा हो तो मन तो बटेगा ही। हिचकिचाहट स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ दांव पर किसी की नौकरी नहीं बल्कि हजारों जानें और मातृभूमि का सम्मान था। हाँ, ये बात भी है। हाड़ी रानी समझ गईं कि उनका मोह पति को कमजोर कर रहा है। कोई साधारण निशानी रतन सिंह के मोह को और बढ़ा देती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो कदम उठाया जो सोचकर ही सिहरन पैदा कर देता है। उन्होंने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ओह माय गॉड! जो सैनिक यदु सिंह भारी मन से उस कटे हुए सिर को सोने के थाल में सजाकर सुहाग के दुपट्टे से ढककर रतन सिंह के पास ले गया। ये तो बहुत ही भयानक दृश्य रहा होगा। जब हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो ये केवल एक क्रूर कृत्य नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र था। मतलब जब रतन सिंह ने वो निशानी देखी होगी तो उनका जीवन के प्रति सारा मोह ही समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी के कटे सिर को उसके बालों के सहारे अपने गले में बांधा। और फिर जब युद्ध हुआ वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी, उन्होंने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि मुगल सेना कांप उठी और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने स्वयं भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। ये वाकई एक अकल्पनीय बलिदान है, लेकिन एक समाज इतने बड़े बलिदान को याद कैसे रखता है? साहित्य और वास्तुकला के माध्यम से, जैसे मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां, चूणावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। वाह! और डैनी सोलंकी की हालिया पुस्तक भी इसी शौर्य पर आधारित है। जी, और आधुनिक प्रशासन ने भी इसे सम्मान दिया है। राजस्थान पुलिस की महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी का नाम हाड़ी रानी महिला बटालियन रखा गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन मुझे वास्तुकला वाला हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। टोंक जिले के टोडराय सिंह में स्थित हाड़ी रानी की बावड़ी। बिल्कुल 17वीं सदी की वो वर्गाकार बावड़ी, जो सममित मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें 2 मंजिला गलियारे हैं और ब्रह्मा, गणेश और महिषासुरमर्दिनी की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। यह इतनी खूबसूरत है कि 2005 में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म पहेली की शूटिंग भी यहीं हुई थी। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन ये बावड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। इसमें एक विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? सोचिए, एक जल स्रोत जो जीवन देने का प्रतीक है, उसका निर्माण एक ऐसी रानी की याद में किया गया जिसने कर्तव्य के लिए अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। ये तो जीवन और मृत्यु के बीच का एक अद्भुत सांस्कृतिक संतुलन है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक उड़ने वाले ऊंट की जादुई लोक कथा से लेकर हाड़ी रानी के कठोर ऐतिहासिक सच तक का सफर तय किया और ये समझा कि ये केवल इतिहास के पन्ने नहीं हैं। बिल्कुल। हम आज जिस परिदृश्य को देखते हैं उसकी नींव में कैसे कैसे विचार और बलिदान दबे हैं, ये जानना जरूरी है। श्रोताओं को भी चाहिए कि इन जीवंत उदाहरणों को अपने वर्तमान से जोड़कर देखें। जी, ये बहुत आवश्यक है। और अंत में एक विचार जो हमें झकझोर देता है। आज के इस डिजिटल युग में
जहां निशानी का मतलब महज एक डिजिटल फोटो या कोई मैसेज होता है, हाँ, आज के समय में तो यही निशानी होती है। उस दुनिया में एक ऐसे बलिदान को कैसे समझा जाए जहां प्रेम की सबसे बड़ी निशानी अपना जीवन ही त्याग देना था? ये समझना आज के संदर्भ में बहुत मुश्किल है। क्या आज की आधुनिक दुनिया में, जहां व्यक्तिगत इच्छाओं को सबसे ऊपर रखा जाता है, हम कर्तव्य के लिए सर्वोच्च बलिदान के इस राजपूती सिद्धांत को सच में कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? आप सब इस विचार के साथ गहराई में सोचिएगा। हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं। अगली गहन चर्चा में फिर मुलाकात होगी।